वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم। दाग तेरे दामन का, दाग तेरे दामन का धुले या न धुले, नेकी तेरी तराजू में तले या न तले, आज ही गुनाहों से कर तौबा इकबाल, आज ही गुनाहों से तौबा कर इकबाल, क्या पता कल आंख खुले या न खुले। मेरे दोस्तों, इसी को मिर्जा गालिब ने कहा कि चरागों से न पूछ, चरागों से न पूछ कि बाकी तेल कितना है। बेशक बेशक। नहीं सांसों से पूछ कि बाकी खेल कितना है। बेशक बेशक। पूछो तो सिर्फ कफन में लेटे हुए इंसान से, पूछो तो सिर्फ कफन में लेटे हुए इंसान से क्या अमल जिंदगी में हो तो कफन में चैन कितना है। बेशक 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 बेशक। मेरे दोस्तों, बिफज़लिही ताला काफी देर से मैं प्रोग्राम को सुन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वले मरहला में बच्चियों ने और बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया उससे काफी दिल खुश हुआ, और उसके बाद उलमाए किराम का भी प्रोग्राम सामने आया। अभी तक आप हज़रात संजीदगी के साथ और पूरी क़ुव्वत के साथ प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब के और आपके बैठने को बेहद कबूल व मंजूर आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हाज़रीन, आज का यह प्रोग्राम जो शब बारात की निस्बत से किया गया, ये समझने के लिए और ये जानने के लिए कि साल में जो इस महीने के अंदर शाबान की 15वीं शब में जो किया जाता है, शब बारात को जो मनाया जाता है, आखिर इसकी हकीकत क्या है, इसकी असलियत क्या है, हमें इसके बारे में जानना जरूरी होगा। मेरे दोस्तों, ये महीना शाबानुल मुअज्जम का चल रहा है और आज ये 15वीं शब है जिसकी फजीलत और जिसकी मुबारका हदीस पाक के अंदर साबित है। 10 या 17 अहादीस हैं जिसके अंदर शब बारात को बयान किया गया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शब के अंदर 15वीं शब में, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा थे। कहाँ तशरीफ फरमा थे? जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुली, उसने बगल में देखा, झांका, अल्लाह के नबी मौजूद नहीं थे। अम्मा आयशा उसके पीछे पीछे हो लिया, वो गया जन्नतुल बकी के अंदर, देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को देखा तो कहा कि आयशा, क्या तू ये समझ रही थी कि अल्लाह के नबी कहीं और चला गया, किसी और अज़वाज मुतहरात के पास चले गए? नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी ऐसा नहीं कर सकता। ए आयशा, ये मुबारक रात है, ये फजीलत वाली रात है। अल्लाह ने इस रात के अंदर बेतहाशा
मुसलमानों की और ईमान वालों की मग़फ़िरत करता है। बेशक 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 अल्लाहु अकबर। उसी जगह फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाता है। बेशक बेशक ये इसलिए फरमाया कि जो बनी कल्ब था वो बकरियों का कारोबार करता था, उनका तिजारत, उनका कारोबार, उनका लेन देन ही बकरियों से चलता था। तारीख के अंदर लिखा कि बनु कल्ब के पास 20,000 बकरियां थी। अब मेरे दोस्तों 20,000 बकरियों के अंदर कितने बाल होंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात के अंदर इतने सारे बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं जिसे बनु कल्ब के बकरियों से अल्लाह के नबी ने तशबीह दी है। एक मर्तबा का वाक़या है कि इसी शब में अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। फरिश्ता आया, आकर के कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को आसमान की तरफ उठाइए। अल्लाह के नबी ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाया। रिवायत के अंदर आता है कि उस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात के अंदर 300 रहमत के दरवाजे रब्बुल आलमीन खोल देते हैं, जिसके अंदर अपने बंदों की मग़फ़िरत करते हैं। रब्बुल आलमीन का ऐलान होता है कोई गुनहगार, है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं रब्बुल आलमीन उसकी बख्शिश करने के लिए तैयार हूँ। बेशक बेशक अल्लाह। मेरे दोस्तों 300 रहमत के दरवाजे खुलते हैं इसी रात के अंदर। मुझे यकीन है रब्बुल आलमीन के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के ऊपर मुझे यकीन है आज भी वो रहमत का दरवाजा खुला हुआ होगा। बेशक बेशक बेशक। लेकिन अफसोस कि इतने सारे रहमत के दरवाजे खुलने के बावजूद 3 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी। इस रात के अंदर भी ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होगी। 3 ऐसे शख्स हैं रब्बुल आलमीन इतने सारे रहमत के दरवाजे खोलने के बावजूद 3 आदमियों की रब्बुल आलमीन इस रात में भी बख्शिश नहीं फरमाता। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे आदमियों की लिस्ट से निकाले जिस आदमियों की इस रात में भी अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाते। आमीन। पहला फरमाया गया हदीस पाक के अंदर कि जो शराब का आदी है वो इंसान, वो नौजवान जो अपने घरों में भी अगर मेरी बात को सुन रहा हो, खुदा के वास्ते तौबा कर लें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इंसान, जो मुसलमान, जो कलिमा पढ़ने वाला शराब का आदी हो, उड़ना बिछोना उसका शराब हो, जब तक वो शराब से तौबा न करे रब्बुल आलमीन आज भी उसे माफ नहीं फरमाए। मेरे दोस्तों शराब का आदी जिसका ओढ़ना बिछोना शराब है, शराब के नशे में धूत रहता है, हम ये तौबा करें, वो नौजवान तौबा करे जो शराब पीता है, नहीं तो मेरे दोस्तों इस रात में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। अल्लाह पाक हम सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरे नंबर पर सूद खाने वाला शख्स, अल्लाह की पनाह। अगर कोई इंसान सूद खाता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस रात में भी उसकी बख्शिश नहीं होती। आप ये बताइए कि कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया अल्लज़ीना ला याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि वो लोग जो सूद खाते हैं ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतान, कि वो कल क़यामत के दिन खड़े नहीं हो सकेंगे मगर ऐसे खड़े होंगे जैसे खड़ा होने वाला वो शख्स है जिसे शैतान ने छू करके पागल कर दिया। मेरे दोस्तों कल क़यामत के दिन उस शख्स के बारे में कहा गया जो दुनिया के अंदर सूद खाता है और वो तौबा नहीं कर सका, तो उनके लिए ऐसा दर्दनाक अजाब है कि अगर कोई किसी इंसान को शैतान छू देता है, उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है, वो पागल हो जाता है, दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है। कल क़यामत के दिन इसी तरीके से वो इंसान मारा मारा फिरेगा, पागलों की तरह अपने सर को दीवार से टकराएगा। यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। और मेरे दोस्तों
हदीस पाक के अंदर तो इनकी जो वईद वारिद हुई है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पे थे शबे मेराज के मौके पर। शबे मेराज के मौके पर 7वें आसमान पर थे। अल्लाह के नबी ने देखा ये ऐसे कौम के पास से गुजर हुआ, ऐसे लोगों के बगल से गुजरे जिनके पेट, जिनका बदन पहाड़ के मानिंद था मेरे दोस्तों। अल्लाह की पनाह, अल्लाह। और उस पेट के अंदर सांप बिच्छू बाहर से भी दिखाई देता था। अल्लाह के नबी ने देखा और हजरत जिब्राइल से पूछा, क्या जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके पेट, जिनके बदन पहाड़ जैसे हैं और जिसमें सांप भरा पड़ा हुआ है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी दुनिया में ये सूद खाता था, ये सूदखोर है जिसे अल्लाह पाक आज़ाब में मुब्तला कर रखा। अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से बचाए। इसलिए कि मेरे दोस्तों, आज जो मग़फ़िरत की रात है, बेशुमार अनगिनत लोगों की अल्लाह पाक जो मग़फ़िरत करते हैं, उनके ऊपर रहमो करम का मामला करते हैं। अगर कोई शख्स सूद खाता है तो आज की रात उसकी भी मग़फ़िरत की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको इन नापाक चीज़ों से हिफाजत फरमाए और सही रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, तीसरा शख्स, तीसरी चीज जो जादू है। अगर कोई शख्स जादूगिरी करता है और अपने जादू के जरिए से ऐसा अमल करता है, किसी की जान लेता है, मियाँ बीवी के अंदर तफरीक डालता है, मुआशरे के अंदर बिगाड़ और फसाद फैलाता है, अल्लाह पाक ऐसे शख्स की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाता। इसलिए कि उसने अपने जादू के जरिए से ऐसे काम को अंजाम दिया है, ऐसे काम को उसने किया जिसे अल्लाह नापसंद करता है। अल्लाह तो ये चाहता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी खुशऐश के साथ जिंदगी बसर करे। एक इंसान को जान लेना ऐसा ही है जैसे पूरे दुनिया के इंसान का जान लेना। बेशक बेशक। ना हक किसी को कत्ल करना, एक मोमिन को कत्ल करना, एक जान को कत्ल करना, ना हक मारना ऐसा है कि उसने पूरे इंसान को मार डाला। तो मेरे दोस्तों, हदीस पाक के अंदर कहा गया कि अल्लाह पाक 300 रहमत के दरवाजे खोलते हैं, अनगिनत लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, लेकिन इन 3 लोगों की अल्लाह पाक इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। अल्लाह पाक हम सबको इन कारनामों से बचाए, इन बुरे अफ़आल और बुरे किरदार से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, शबे बारात की रात है, इनके मफ़हूम बहुत ही वसी है और अरीज़ है, जिसका पैमाइश और जिसे नापना हर इंसान की बस की बात नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको इस शबे बारात की फजीलत नसीब करे। आमीन। और जो कही हुई बातों पर अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे जनाब मौलाना अनज़र साहब कासमी जो कटिहार से तशरीफ लाए हैं। और मेरे